द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो आप पिछले 7 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है दुनिया का आज ये जानता है कि नरसंहार कैसे होता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में नरसंहार होते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले 7 महीने से हम सब देख रहे हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है। गाज़ा में जो हालात भयावह होते चले गए हैं और अब तो गाज़ा को तकरीबन तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसके बाद से दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो इजराइल को बहुत कुछ कह रहे हैं, इजराइल को बहुत कुछ बोल रहे हैं और इजराइल पे सैंक्शंस लगाने की भी कई सारे वर्ल्ड लीडर्स बात कर चुके हैं। भले यूएस और जापान और फ्रांस भी बोला है, फ्रांस को छोड़ के बाकी जो यूएस के साथ देश हैं जो इजराइल के समर्थक हैं वो अपनी जगह पे हों। कुवैत के एक एनवॉय का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और उस वीडियो में वो साफ तौर के ऊपर कुवैती एम्बेसडर ने जिस तरह से धुतकारा है इजराइल के यूनाइटेड नेशन में बैठे एम्बेसडर को और कहा है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। और उनके इस भाषण के ऊपर जब वो इजराइल के एम्बेसडर को धुतकार रहे हैं तो उस कुवैती एनवॉय के भाषण के ऊपर पूरा का पूरा जो सदन है वो तालियां बजा रहा है और टेबल ठोक रहा है समर्थन में। और उन्होंने ये भी उसमें कहा कि ये सब के सब जो है, ये सब की अगर आवाज़ सुनी है तो कुछ थोड़ी सी भी गलत हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखिए और आप खुद देखिए कि अभी बाहर निकल जाओ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। उन्होंने ये कहा, देखिए। يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة. هذا ما يمثله هذا الغاصب، وأنا أقول له في هذه الثواني لم تستح فافعل ما شئت، تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة يا محتل يا قتلة الأطفال. इस वीडियो में ज़्यादातर वो जो बोल रहे हैं वो आपकी भाषा में नहीं है, लेकिन साफ तौर के ऊपर जो इसमें बोला जा रहा है इसमें आप एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। सामने इजराइल का एनवॉय बैठा है और कुवैती एनवॉय ने साफ तौर के ऊपर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई यहाँ समर्थक नहीं है। इस वीडियो के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पुराना वीडियो है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर है इसी दौरान का जितना मुझे पता है कि जब से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अगर पुराना भी है तो इजराइल का ही एम्बेसडर है और आज दुनिया भर में इजराइल जिस तरीके से आइसोलेट होता हुआ अपने आप को देख रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन इजराइल के खुद के देश में हो रहा है। भले ही हम माने या ना माने, ये एक अलग विषय है। और अगर आप देखें तो कुवैत के ही एक एनवॉय जब ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़े हुए थे और बात कर रहे थे तो वो रोने लगे वहाँ पर और अपने आप को रोक नहीं पाए, जिसको मिडल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा था कि कुवैत एनवॉय ब्रेक्स डाउन रिलेइंग पैलेस्टीनियन सफरिंग एट ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन एक तरफ यह है कि दुनिया भर के जो एम्बेसडर्स हैं वो अलग अलग देशों के फ़िलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के ख़िलाफ़ मुकर होकर बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही अगर आप देखें कि इजराइल का जो एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में है, उसके अंदर इतना भी ग्रेस नहीं है कि वो ईरान के जब स्टेट हेड प्रेसिडेंट रईसी, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के उस पे जो एक तरह का शोक सभा रखी थी या एक 2 मिनट का मौन धारण किया था सम्मान में उनके, जैसे ही जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस वक्त तमाम देश के लोग, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन में यूएस तक, जिसका ईरान से भले ही 36 का आंकड़ा रहा, वो सब के सब खड़े हुए थे। लेकिन इजराइल के एम्बेसडर ने वीडियो बना के जारी किया था, ये एम्बेसडर गिलाड एर्डान, क्या नाम है इनका, कि क्या डिसग्रेस है ये। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये ट्वीट भी किया अपना कि ऑब्जर्व करता है एक मोमेंट ऑफ साइलेंस आज ईरान के राष्ट्रपति, और बहुत बुरी भाषा में नाम लिखा था रईसी, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का, जो रिस्पॉन्सिबल हैं कई सारी हत्याओं के, जबकि ये लोग खुद कितनी सारी बच्चों की हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार हैं। कितने बड़े ये मास मर्डर दूसरों को कह रहे हैं जो खुद मास मर्डरर हैं, जो आज की तारीख़ में जिन्होंने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हों उसे ख़त्म करने के लिए, और वो इसकी तुलना कर रहे हैं कि हिटलर से।
और सिक्योरिटी काउंसिल को वो ये बता रहा है, ये एम्बेसडर, कि खतरा बन गया है वर्ल्ड पीस के लिए। वो सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें यूएस बैठ के इजराइल के पक्ष में वीटो करता है, उस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक एम्बेसडर इजराइल का यूनाइटेड नेशन में जो भेजा गया है, वो उसको ही गलत बोल रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं कि आज इनकी कैसी मती मारी गई है। फिर से आज हमला किया है इजराइल ने, फिर से राफा पे हमला किया है। अल जज़ीरा ने लिखा है कि एयर स्ट्राइक्स में 35 और लोग मारे गए हैं। हर रोज़ डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी हुई है। ये बड़ा सवाल है कि आज की तारीख़ में क्या जो इस वीडियो में जो मैंने शुरू में दिखाया, जो कुवैती एनवॉय ने किया, भले ही वो पुराना हो, लेकिन क्या ये सब आज करना ज़रूरी नहीं है इज़राइल के लोगों के साथ, जो इज़राइल के ऑफिशियल लोग हैं। मैं इज़राइल के आम नागरिकों की बात नहीं कर रहा। इज़राइल के जो अधिकृत पोस्ट के ऊपर, संवैधानिक पोस्ट से बैठे हुए लोग जस्टिफाई कर रहे हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, बॉम्बार्टमेंट को और तमाम चीज़ों को, जो बॉम्बार्टमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्बार्टमेंट से कई गुना ज़्यादा हो चुका है, उसको जस्टिफाई करें। क्या उनको ऐसे निकालना नहीं चाहिए? ये एक सवाल है जो आपके पास है, जिसका जवाब आप खुद दें तो बेहतर होगा। लेकिन आज 7 महीने होने के बावजूद भी ये युद्ध वहीं का वहीं है और पूरा गाज़ा एक हिस्सा छोड़ के सब तरफ तबाह हो चुका है, या उस एक हिस्से का भी क्या हाल है। वॉर क्राइम्स की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। कोई भी सैंक्शन इजराइल के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। कितना ही यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पारित हो जाए, कितना ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बहुत से अपने जो है इंटरिम ऑर्डर्स दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के पीछे आखिर ऐसी क्या हिम्मत है जो इजराइल सुनने को तैयार नहीं है। और सैंक्शंस लगा देना और ऑर्डर दे देना, वहीं तक सब कुछ सीमित हो गया। ये बड़ा गंभीर मामला है कि क्या इस तरह से दूसरे देश भी करने लगे तो फिर हम किस दिशा में जाएंगे। ये आज बहुत बड़ा सवाल है जिनके जवाब देने का दम शायद किसी में नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे आपके, बहुत से आपके साथी होंगे जो अलग अलग ग्रुप्स में मेंबर्स होंगे, उनसे भी कहिए कि आगे बढ़ाइएगा। और हर एक से ही कहिएगा कि वीडियो को आखिरी तक देखा करिए, जिससे कि रीच जो है ज़्यादा बढ़ती है और आपको भी कंटेंट समझ में आता है कि असलियत में क्या कहा जा रहा है। तो इस वीडियो को आगे सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा और जितना जागरूक कर सकता है लोगों को उतना ज़रूर कीजिए, ताकि लोग जागरूक रहें और लोगों को सही और गलत में अंतर समझ में आता रहे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।